हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपंशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा पेंशन का विकल्प बैंकों में कैसे आया, यानी जो रेगुलेशन 1995 में आया, ये कैसे आया और इसकी क्या कहानी थी। अभी पेंशन अपडेशन के संदर्भ में बैफी एक यूनिट है यूएफबीयू की 25 जून को कोई स्ट्राइक करने जा रही है। 25 जून तो शायद आज ही है। और उन्होंने कुछ उसमें पेंशन हमको कैसे मिली उसका कुछ जिक्र किया है और इसका जो इतिहास था, इसकी जो ओरिजिन थी, बार बार कई तरीके से बताई जाती है और उसमें यह चित्रण किया जाता है खास करके एआईबीए और बैफी के द्वारा कि इन्होंने बहुत मेहनत की इसको लाने के लिए, क्योंकि पेंशन थी नहीं, एसबीआई में थी और शायद इलाहाबाद बैंक में थी, कुछ ऐसा ये बातें बताते हैं। और इनकी मेहनत से पेंशन हमें मिली। दोस्तों, जिस प्रकार से ये कहानी गाते हैं और जिस प्रकार से घटनाक्रम हुए, दोनों मेल नहीं खाते हैं। क्या वास्तव में ही इनके प्रयत्नों से पेंशन मिली हमें, या कहानी और कुछ थी। और शुरू में जो कुछ लोग रह गए थे पेंशन विकल्प नहीं देने से, इनमें आपस में लड़ाई थी आईबॉक और एआईबीए में। आईबॉक कहता था हमें थर्ड बेनिफिट चाहिए, क्योंकि एसबीआई में थर्ड बेनिफिट था और ग्रेचुटी का जो विकल्प था उनकी झोली में बाई ग्रेस ऑफ गॉड आके गिर गया था। और 1993 में जब इनमें एग्रीमेंट होता है, उससे पहले बातचीत सारी चलती हैं, तो अचानक थर्ड बेनिफिट तो नहीं था, ये पेंशन तो थर्ड बेनिफिट के रूप में डिमांड थी आईबॉक की, लेकिन ये एआईबीए कैसे राजी हो गया। क्या इसमें कहीं झोल है, क्या कहीं इसको छिपाया जा रहा है क्या, जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। इसको जब हिस्टोरिकली आप देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें बहुत बड़ा झोल है। और ये कहानी गाते हैं ना, एसबीआई में पेंशन थी, उसमें पेंशन थी, ये अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। कहीं इनकी कमी किसी को पता नहीं चल जाए कि एसबीआई में पेंशन क्यों थी। नेशनलाइजेशन होने से पहले बैंक 1963 में देसाई अवार्ड या देसाई ट्रिब्यूनल ने यह कहा था, इन लोगों ने थर्ड बेनिफिट मांगा था। देसाई अवार्ड ने यह कहा था, देसाई ट्रिब्यूनल ने, कि हमारे पास 3 विकल्प हैं, तीनों में से कोई 2 चुन लो। पेंशन, सीपीएफ और ग्रेचुटी। एसबीआई ने पेंशन और सीपीएफ को चुना, अन्य लोगों ने सीपीएफ और ग्रेचुटी को चुना और ये डिसाइड हो गया। अब चुनने में कौन थे? यूनियंस। जो यूनियन ने कर दिया वही फाइनल था। तो क्या शुरू में इनके चुनने में गलती हो गई, या इनका भाग्य ऐसा था? 1972 में ग्रेचुटी एक्ट आ जाता है और वो सब पर पूरे देश में लागू हो जाता है। अब क्योंकि एसबीआई ने ग्रेचुटी नहीं ली थी, तो उनको ग्रेचुटी मिल गई थर्ड बेनिफिट के रूप में। हमारे वाले लोगों ने ग्रेचुटी ले रखी थी, इन पे ग्रेचुटी के 2 एक्ट लागू हो गए। एक ऑलरेडी था और ये 1972 वाला हो गया। हमारे 2 बेनिफिट रह गए, उनके 3 हो गए। इस 3 को देखते हुए आईबॉक चाहता था कि हमें थर्ड बेनिफिट के रूप में पेंशन मिले। ग्रेचुटी तो है ही, वो मिले। लेकिन यहां कुछ झोल हुआ, और झोल ये हुआ, एआईबीईए जो एक बड़ी बड़ाई करता है ना, हमने पेंशन लेकर के आए, ये लेकर के आए, इन्होंने किया विश्वासघात आईबॉक के साथ। और इन्होंने मैनेजमेंट से मैंने कहो या आईबीएस साथ मिलकर के कहो, सीपीएफ के बदले में पेंशन ऑर्डर कर ली।
यानी सीपीएफ को छोड़ दिया और ये कर ली, और इन्होंने लगभग 50% लोगों से ऑप्शन दिला दिए, जिसमें आईबॉक नाराज था। आईबॉक को कल्प्रिट घोषित किया जाता है, चित्रण किया जाता है जैसे आईबॉक ने उस समय लोगों को पेंशन नहीं लेनी थी, और चित्रण किया गया कि आईबॉक ने बताया कि भाई उस समय आपको फायदा इसमें है, इसमें। वो स्वाभाविक सी बात है, वो चाहते थे थर्ड बेनिफिट के रूप में पेंशन मिले, लेकिन क्यों इन्होंने पानी फेर दिया था। और वेंकटाचलम ने सारा खेल वेंकटाचलम क्या तारकेश्वर चक्रवर्ती होगा उस समय, सारा खेल खेल दिया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, एक ही विकल्प था कि इसमें फायदा है कि इसमें नुकसान है, इसलिए वो रोक रहे थे कोई पेंशन न ले, बाद में थर्ड पेंशन के रूप में। मेरा आंकलन है ये। और अल्टीमेटली जब 50% ले लिया, शर्त यही थी, तो पेंशन विकल्प हो गया और इनको पेंशन मिल गया। अब इनसे ये पूछा जाए भाई कि तुमने कौन सा तीर मारा था, तो क्या पेंशन आपने खरीदी? यस, सीपीएफ का पैसा देकर के इन्होंने पेंशन का विकल्प खरीदा। पेंशन को एक कमोडिटी बना दिया गया जो सोशल वेलफेयर का काम था। यस, एम्प्लॉयज परचेज पेंशन आउट ऑफ देयर सीपीएफ, लेकिन एसबीआई डिड नॉट परचेज पेंशन। उनको सीपीएफ भी मिलता है और ये भी मिलता है। हमने सीपीएफ सरेंडर किया। सीपीएफ सरेंडर का करने का मतलब है कि हमने सीपीएफ के बदले पेंशन ली, यानी हमने सीपीएफ के पैसे से एक कमोडिटी के रूप में पेंशन खरीदी। बड़ा सीधा साधा है। और 2010 में सीपीएफ तो दिया ही दिया, उसके बदले में और पैसा देना पड़ा पेंशन खरीदने के लिए। यानी पेंशन को इन लोगों ने एक कमोडिटी बना दिया जो आज तक किसी को पता नहीं है। तो क्या पेंशन को कमोडिटी बनाया जा सकता है? नहीं, इन्होंने कमोडिटी बनाया और अभी तक यही गीत गा रहे हैं कि हमने पता नहीं कौन कौन से, यही तीर गीत गाने के लिए बेफिक जा रहा है। अब इनको पता है कि इनकी पोल खुल रही है, तो वेंकटाचलम ने बेफी को तैयार किया होगा, जाओ थोड़ा दिखाओ भाई हम भी कुछ कर रहे हैं। और उनका जब दिखाऊंगा मैं आपको ये क्या कर रहे हैं, वो नोट कर रखा है मैंने किसी यूट्यूब से। एक भी जगह रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। 25 जून को ये हड़ताल करेंगे, वहां ये कहानी गा रहे हैं, इतिहास गा रहे हैं कैसे आया। लोगों को शायद इतिहास का पता नहीं है। पेंशन लाने में किसी का कोई हाथ नहीं है। इनके पास 3 विकल्प थे, 2 विकल्प इनको अलाउड थे, आज भी 2 विकल्प है, उस समय भी 2 विकल्प थे। अब क्योंकि एसबीआई के पास 3 विकल्प है, वो कहते हैं ना बाई ग्रेस ऑफ गॉड, बिल्ली के भाग से चीका टूटा, वो ग्रेचुटी उनके पल्ले में आ गिरी। दोस्तों, बड़ा स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं मैं, ये जितने भी हमारे नेता हैं आज जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, और रिटायर्ड संगठनों के जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने ना तो एक एक्ट पढ़ा है 1970, न 1995 पढ़ा है, न सारी हिस्ट्री अपने लोगों को बताई है। ये अपने अपने हिसाब से हर चीज को प्रतिपादित करते रहे हैं। 1-2 विसंगतियां नहीं है। रमेश भट्टाचार्य जी ने कुछ पॉइंट उठाए विसंगतियों के, कभी हम सबको इकट्ठा करके देंगे। जैसे मैंने सेल्बी अपडेटेड के बारे में बताया था कि इनने क्या क्या विसंगतियां की हैं, और इतनी विसंगतियां जो ये की हैं इन्होंने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बार्गेनिंग के माध्यम से इनको अलाउड नहीं करता। और 1970 के बाद तो ये विसंगतियां हो ही नहीं सकती, और लगभग सारी विसंगतियां 1970 के बाद हुई हैं। और यदि 1970 के बाद विसंगतियां हुई हैं तो इनमें बैंक भी शामिल है, इसमें भारत सरकार भी शामिल है, इसमें आरबीआई भी शामिल है। चाहे ये है या नहीं, लेकिन ये माना जाएगा एक्ट के अनुसार। और ये लेट बिफोर पार्लियामेंट, यानी सब पार्लियामेंट भी शामिल है। हम कहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम संविधान की बातें करते हैं। पार्लियामेंट में बड़े बड़े स्लोगन लगाते हैं, पूरे देश में लगाते हैं, और मिल करके ये ऐसे रूल बनाते हैं कि जैसे जो पेंशनर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। ये तो ऐसे ही हो गया कि जिंदगी भर जवानी में बाप ने मेहनत की, और जब बुढ़ापा आया तो बेटे ने लेकर के उसको कोने में डाल दिया। ना उसके लिए दवाइयां मिल रही हैं, ना उसको प्रॉपर खाना मिल रहा है, ना उसकी देखभाल हो रही है।
और वो कोने में पड़ा पड़ा रो रहा है। शर्म आनी चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडीज को, एग्जीक्यूटिव को, इवन पार्लियामेंट में बैठे लोगों को जो झूठ बोले जाते हैं। क्या यही काम किया? यही सौभाग्य है, क्या नाम है, बैंक पेंशनर्स का? ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। मैंने ये सारी इसलिए बताई, अब उसके बाद मैं बताऊंगा बेफी क्या कर रही है। 25 जून को वही हड़ताल कर रही है। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाएगी पेंशन अपडेशन के लिए, क्योंकि उनको पता है नीचे से जमीन खिसक रही है और खिसकेगी भी। तो तुमने जितने भी काले कारनामे किए हैं वो सारे सोशल मीडिया पर आ जाएंगे, और केवल ये बैंक यूनियंस में है और नहीं है कहीं भी। सब जितने भी संगठन हैं वो अपने कर्मचारियों का भला करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी जान देते हैं, उनके लिए समय देते हैं। केवल बैंक में है ये दलाल किस्म के जो लोग बैठे हुए हैं बैंकों में, ये दलाली करते हैं और कुछ नहीं करते। बार्गेनिंग का हिंदी अर्थ है भी दलाली। ये दलाल ही कहे जाएंगे और कुछ नहीं है। अब यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।